ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रपूते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। भगवती महालक्ष्मी जो सफलता, ज्ञान, सुख और समृद्धि को प्रदान करती हैं, ऐसी माँ लक्ष्मी सदैव आप पर कृपा बनाए रखें। ऐसी मेरी शुभेच्छा दीपावली 2023 की आप सभी को हार्दिक मंगलमय शुभकामना। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कर्क राशि की, अर्थात कर्क राशि उस कर्क राशि की जो शनि के ढैया से पीड़ित है, उस कर्क राशि की जो आर्थिक समस्या से, शारीरिक समस्या से, मेंटली स्ट्रेस की वजह से कई महीनों से परेशान था। हिम्मत टूट रही होगी, भविष्य की चिंता आपको सता रही होगी। नवंबर में तो दीपावली भी है, ऐसे में क्या दीपों का पर्व दीपावली भी निराशा से भरी हुई रहेगी या फिर खुशियों से झोली भर देने वाली होगी ये दीपावली? इसी विषय पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सुनिश्चित करूंगा कि आपकी राशि के अनुसार इस दीपावली के में आपके घर में, आपके परिवार में सिर्फ दीप ही नहीं जलेंगे, बल्कि दीप के साथ साथ आपका मन भी समृद्धि और सुख से जगमगाएगा। नवंबर दिसंबर में बड़ा नहीं बल्कि 100% बहुत बड़ा होने वाला है। कैसे? आइए आपकी राशि की विश्लेषण कर लेते हैं। उससे पहले एक निवेदन है आपसे, पूरा वीडियो देख सुनिएगा और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना कमेंट बॉक्स में, और लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके ओम नमः शिवाय 5 बार, यानी कि महादेव का पंचाक्षरी मंत्र है ये, वो लिख दीजिएगा। चलिए विषय पर प्रवेश करते हैं। कर्क राशि पर शनि की ढैया काफी महीनों से थी, लेकिन इस बार आपके अगर सबसे पहले फाइनेंस की बात करें, बिजनेस करते हो तो बिजनेसमैन के लिए बात कर लेते हैं। जिसको फाइनेंस की दिक्कत है और जो बिजनेस शुरू करना चाह रहा है, शुरू हो नहीं पा रहा है, या फिर बिजनेस में तरक्की करना चाहते हैं, तरक्की हो नहीं पा रही है, या फिर पार्टनरशिप में जॉब बिजनेस करते हैं, बात बन नहीं रही है, पार्टनर के साथ ज़्यादा अच्छे रिश्ते नहीं हैं, रिश्ते थे लेकिन बिगड़ गए, तो ऐसी स्थिति में ये जो 2 महीने हैं कैसे रहने वाले हैं, इसी विषय पर सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं। इसके साथ साथ में दाम्पत्य जीवन में क्या कुछ होने वाला है, कोर्ट कचहरी के मामले में क्या कुछ होने वाला है, इस विषय पर बात कर लेते हैं। देखिए, इन सब के लिए ग्रह जो बनता है वो शनि महाराज है, और शनि जो है मूल त्रिकोण में अपने ही राशि में, यहाँ पर कुंभ राशि में अर्थात वो मूल त्रिकोण का राशि शनि हो जाता है। तो ये है, और 4 नवंबर तक वक्री है, 4 नवंबर के बाद मार्गी हो जाएंगे, यानी कि शनि का मार्गी होना भी शुभ है। वक्री ग्रह भी शुभ होता है, वक्री ग्रह भी ये जो होता है चेष्टा बली हो जाता है, वो अच्छा फल देता है। लेकिन वक्री ग्रह की एक विशेषता होती है कि वक्री मतलब होता है कि थोड़ा सा आड़ा तिरछा चल करके विलंब से लक्ष्य तक पहुंचना, लेकिन सफलता देता है, लेकिन लेट करवा देता है। लेकिन समय पर जो काम हो ना सके, फिर उस सफलता किस काम की, वही वाली स्थिति आपकी कुंडली में है, थी अभी तक। लेकिन अब 4 नवंबर से लेकर के आप फाइनेंशियली बहुत अच्छे होने वाले हैं, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलने वाला है, वैदिक ज्योतिष के हिसाब से बहुत बढ़िया चलने वाला है। एक दूसरी बात यह है कि दाम्पत्य जीवन अच्छा होने वाला है, बहुत बढ़िया। अगर किसी प्रकार के कोई खटपट रही हो दाम्पत्य जीवन में, वो जीवन भी ठीक होने वाला है। ये तो वैदिक ज्योतिष के हिसाब से हुआ। अब नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से देख लीजिए, 15 अक्टूबर को शनिदेव जो है राहु के नक्षत्र शतभिषा से निकलकर धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। तो ऐसे में, और जो धनिष्ठा नक्षत्र है वो किसका नक्षत्र है? वो है मंगल का नक्षत्र। और आपकी कुंडली में मंगल की क्या स्थिति है ये भी हम समझ लेते हैं। इसलिए देखते हैं क्योंकि देखिए, शनि और मंगल आपस में परम शत्रु होते हैं, बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में क्या मंगल के नक्षत्र में जाकर के शनि विराजमान हो जाएंगे तो क्या शुभ है? तो ऐसे में तो नहीं है, शुभ तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि शत्रु राशि है, शत्रु राशि का नक्षत्र है। तो ऐसे में, लेकिन आपके लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए मंगल जो है वो कर्मेश है, मंगल जो है वो पंचमेश है। और कर्मेश अर्थात मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पैसा, नौकरी, इंटरव्यू, और उसके पिता के साथ रिश्ते, मान सम्मान की बात, मतलब जो भी है, एक जो होता है ना, एक सभ्य और संस्कारी व्यक्ति को जिन चीजों की आवश्यकता होती है, उसको क्या चाहिए? पैसा ठीक ठाक हो, चलेगा, समाज में या सोसाइटी में या फिर कार्य क्षेत्र में मान सम्मान हो, ठीक ठाक हो, सब कुछ हो, ये सब मतलब अपमानित ना होना पड़े, यही तो चाहिए एक सभ्य व्यक्ति को। वो सब कुछ इन 2 महीनों में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि मंगल के नक्षत्र में जब जाएगा शनि तो ये अच्छा कर देगा। अगर कोई प्रेम संबंध में है, यानी कि कोई अगर लव एंड रिलेशनशिप से जुड़े हुए हैं और शादी करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी शादी भी हो सकती है। आप सही समय देख करके अपने पार्टनर के घर जाइए,
पार्टनर के घर जाकर के माता पिता से बात कीजिए, शादी की बात बन जाएगी। तीसरी बात, अगर आप शिक्षार्थी हैं यानी कि विद्यार्थी अगर हैं, तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों के लिए भी ये जो समय है वो अच्छा है। कब तक के लिए? 24 नवंबर तक के लिए। अच्छा, 24 नवंबर के बाद क्या स्थिति आने वाली है ये भी समझ लेते हैं। 24 नवंबर को फिर से शतभिषा नक्षत्र के प्रथम चरण में शनि महाराज प्रवेश करेंगे। तो अब शतभिषा नक्षत्र क्या है? ये राहु का नक्षत्र है, और राहु के नक्षत्र में जब शनि महाराज होंगे और भी ज्यादा बल्ले बल्ले, यानी कि और भी ज्यादा अच्छा होगा। नौकरी हर एक क्षेत्र में, मतलब जो है ना, हर एक क्षेत्र में, जीवन के हर एक क्षेत्र में। क्योंकि देखिए, राहु 30 अक्टूबर को पता ही होगा कि चांडालियों खत्म हो रहा है। उसके बाद जाकर के राहु स्वतंत्र रूप से आपकी राशि से भाग्य स्थान में बैठेगा, और राहु की विशेषता क्या है? जिस राशि में बैठेगा उस राशि के स्वामी के समान वो फल देगा। तो ऐसे में तो राहु गुरु के समान फल देगा, ठीक है। अब जब गुरु के समान फल देगा यानी कि भाग्येश का फल देगा, यानी कि अच्छा होगा। अरे इधर गुरु भी अच्छा है, गुरु भी स्वतंत्र रूप से केंद्रस्थ चतुर्थ दशमस्थ हो गया है। अब होगा क्या? होगा ये कि जीवन के हर एक पहलू में आप कुछ भी करते हो, आप किसी भी सेक्टर में जॉब करते हो, या किसी भी वस्तु या कोई प्रोडक्शन हो आपका, या फिर मैन्युफैक्चरर हो आप, या फिर आप ट्रेडर हो, या फिर आप जो है डीलर हो, मतलब कुछ भी हो, आप बिजनेस करते हो या फिर जॉब करते हो, या फिर जॉब अभी कॉलेज पास आउट किए हैं, इंटर्नशिप हो गया है, अब जॉब में जाना है, तो भी ठीक है, स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ में बहुत सारे क्षेत्र में शादी विवाह इत्यादि के लिए भी अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा है, सबके लिए अच्छा रहने वाला है। क्योंकि भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। शनि महाराज जब राहु के नक्षत्र में जाएंगे, राहु भाग्येश में भाग्यस्थ हैं, भाग्येश के समान फल देंगे, यानी कि भाग्य को अच्छा करेंगे, पैसे की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। बशर्ते एक शर्त है, यहां पर ध्यान रखिएगा, आपकी लग्न कुंडली में, लग्न कुंडली अर्थात डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो कुंडली आपकी बनी होगी, उस कुंडली में अगर शनि महाराज अच्छे हो, गुरु महाराज अच्छे हो और चंद्रमा अच्छा हो, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी कुंडली में पता चला चंद्रमा क्षीण है, गुरु अस्त है या नीच का है, या फिर शनि अस्त या फिर नीच का है, पाप ग्रह के द्वारा दृष्ट है, षडबल में कमजोर है, दिग्बल कालबल चेष्टाबल में कमजोर है, नवांश में कमजोर है, अशुभ राशि में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, कुछ भी हो सकता है रीजन, कमजोर होने का जो रीजन है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में तो देखिए, जो मैं फलादेश कर रहा हूं ना, वो फलादेश आपको 100% सटीक नहीं बैठने वाला है, निश्चित रूप से नहीं बैठने वाला है। मैं फलादेश उनके लिए सटीक बैठेगा जिनकी कुंडली में, जिनके लग्न कुंडली में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से ये चंद्रमा, शनि और गुरु अच्छे हों, उनके लिए सटीक बैठेगा, बिल्कुल सटीक बैठेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ उपाय भी बताऊंगा, उनको भी फॉलो कर लेना। जिनकी कुंडली में ग्रह कमजोर होंगे उनके लिए बहुत काम आएगा, जिनका मजबूत है वो भी करें, ऐसा नहीं कि कमजोर है वही केवल, जिनका मजबूत है और अच्छा बेहतर बनाने के लिए ये जो उपाय बताऊंगा ना, वो भी करना है आपको। अच्छा, इसके साथ साथ में देखिए, एक बात और मैं आपको कहूंगा कि अगर आपको ये पता कैसे करेंगे कि भाई शनि, ये जो लग्न कुंडली में खराब है, शनि गुरु या फिर चंद्रमा खराब है या सही है, पता है, आप तो ज्योतिषी है नहीं। तो इसके लिए देखिए, आपके आसपास में कोई अच्छा विद्वान ज्योतिष आचार्य जी हों, आप उनसे कंसल्ट लीजिए, आप उनको कुंडली दिखाइए, आप पता कीजिए आपका भाग्य कितना मजबूत है, आपका बिजनेस करने का योग है या फिर जॉब करने का योग है, या फिर आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, चंद्रमा की क्या स्थिति है, ग्रहों की स्थितियों का, ग्रह कितने मजबूत है, ये पता कर लीजिए। एक तो ये आप आसपास में देख लीजिए। ऐसे ना, कई लोग ऐसे होते हैं जो आप लोग मुझे कॉल करते हैं कि कहीं आसपास में है नहीं तो क्या करें। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि नीचे नंबर दिया होगा, उस 2 नंबर हैं और वो ऑफिशियल नंबर हैं, उन नंबर पे कॉल करिए और हमारे प्रतिनिधि हैं, उनसे बात कीजिए, और मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। हो सकता है जल्दी हो या थोड़ा सा विलंब हो, लेकिन मैं बात जरूर करूंगा आपसे, आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। अच्छा, खैर वो बात हो गई। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको, अच्छा अब मंगल की स्थिति को एक बार देख लेते हैं कि क्योंकि आपका जो मंगल है ना, क्या है, कर्मेश और त्रिकोणेश है, यानी कि कर्मे मतलब केंद्रेश और त्रिकोणेश, मतलब कुंडली के सबसे बेहतरीन भाव होते हैं ये। अब ऐसी स्थिति में मंगल की स्थिति जो है वो देखिए, यहाँ पर मंगल फिलहाल यहाँ है, मंगल की स्थिति जो है वो 16 नवंबर तक तो ये इसी तुला राशि में बैठेंगे, लेकिन 16 नवंबर के बाद ये
अपनी ही राशि में आ जाएंगे, त्रिकोणस्थ हो जाएंगे। केंद्रेश होकर के त्रिकोणस्थ होना शुभ नहीं, अति शुभ होता है, बहुत अच्छा होता है, शानदार। यानी कि घर लेने की सोच रहे हैं, गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदार से बातचीत नहीं बन पा रही है, कोई पुराना दोस्त है बिछड़ा हुआ है, कोई पार्टनर है कोई बिछड़ गया है तो उसके साथ मुलाकात होगी, कोई पुराना डील है कंप्लीट नहीं हो पाया था, उसकी उम्मीद अभी आपको है तो वो उम्मीद आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ में जैसे मैंने पहले भी कहा, आपको मान का, सम्मान का, पद का, प्रतिष्ठा का, पैसा का, पिता का, इंटरव्यू का, नौकरी का, इन सब का प्लानेट जो है वो मंगल है। मंगल देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में यहाँ भी है, यहाँ भी आएगा, यानी कि अपने घर में आएगा, पंचम में आएगा जो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद षष्ठस्थ मंगल हो जाएगा 28 दिसंबर से। अब 28 दिसंबर के बाद की बात बाद में करेंगे, नेक्स्ट ईयर के विषय में बात करेंगे। अच्छा, अब बात कर लेते हैं भाग्य कितना मजबूत है। थोड़ा सा मैं शॉर्टकट करता हूँ, इसको लंबा हो जाएगा वीडियो नहीं तो। भाग्य कितना मजबूत है, तो भाग्य पूर्णतः आपके पक्ष में है, क्योंकि आपका भाग्य कौन है? गुरु है। गुरु कहाँ है? केंद्रस्थ है। केंद्रस्थ गुरु शुभ फल देता है। कहाँ बैठा है? ऐसे स्थिति मेष राशि में, अर्थात मित्र राशि में बैठा है। किसी भी अशुभ ग्रह की दृष्टि है क्या? हाँ, इन 3 ग्रहों की दृष्टि तो बनती है, लेकिन वो अशुभ दृष्टि नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? आपका भाग्य आपके साथ दे रहा है। जरूरत किस चीज की है? डट कर मेहनत करने की, डट कर खूब मेहनत कीजिए। अगर आप मेहनत करते हैं तो मैं भरोसे से कह रहा हूं कि आपको 100% सफलता मिलेगी। आप फिर से मुस्कुराएंगे, फिर से जिएंगे, शानदार जीवन जिएंगे। हाँ, शनि की ढैया 7.5 ढैया चल रही है, हनुमान जी की पूजा इत्यादि तो कर ही रहे होंगे, करते रहना। उसके अलावा मैं भाग्य के लिए एक उपाय बताता हूँ। उपाय देखिए बहुत सारे होते हैं, अनंत उपाय हैं, लेकिन चुनिंदा उपाय मैं आपको बताता हूँ। उसमें यह है कि एकादशी देखिए ये है, ठीक है, 23 नवंबर को देवोत्थानी एकादशी है। भगवान विष्णु की पूजा करनी है, चावल नहीं खाना है, तुलसी जी को जल तो नहीं चढ़ाना है एकादशी के दिन, लेकिन तुलसी के आगे दीपक जला दीजिए, ठीक। और व्रत रखिए, संभव हो सके तो। 24 नवंबर को तुलसी विवाह है, तुलसी विवाह करिए, ठीक। 27 नवंबर को क्या करना है? कार्तिक पूर्णिमा है, गंगा जी के आसपास में रहते हैं तो गंगा स्नान कर लीजिएगा। नहीं तो फिर घर में, आजकल तो हर घर में, लगभग ज्यादातर घर में गंगा जी होती ही हैं। गंगा जी थोड़ा सा डालिए पानी में और स्नान कर लीजिए, वो कीजिए। और भजन करना है, भजन कीर्तन करते रहिए, आस्थावान रहिए और पवित्र रखिए घर को, इससे ठीक हो जाएगा। 8 दिसंबर को उत्पन्ना एकादशी है, उत्पन्ना एकादशी के दिन भी फिर से पूजा कीजिए। इसके साथ साथ 22 दिसंबर को जो है वो मोक्षदा एकादशी है, जो कि आपके लिए पूजा पाठ इत्यादि करना है। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य है, भगवान विष्णु की उपासना कीजिए। और इन दिनों में और गुरुवार के दिन कम से कम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों का जप जरूर करिए, या फिर ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र का जप करिए। बाकी ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना। तो ऐसी स्थिति में फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपको कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जाकर के, जैसा मैंने कहा, भगवान भोलेनाथ का पंचाक्षरी मंत्र, महामंत्र 5 बार लिख दीजिएगा, ओम नमः शिवाय। चलिए फिलहाल ठीक, अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।